वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित पंचवटी शीर्षक कविता का अर्थ। बच्चों, पिछली वीडियो में भी हमने मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी एक कविता के अर्थ में उसका पहला पद पढ़ा था। चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से बच्चे आप देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता का दूसरा पद का अर्थ समझेंगे। बच्चों, ये जो पद हैं ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हैं। पंचवटी शीर्षक से लिए गई कविता है। ये वहाँ का वर्णन है जब राम जी वनवास को चले जाते हैं और जाकर के पंचवटी में अपनी कुटिया बनाते हैं। वहाँ पर राम, सीता और लक्ष्मण सहित रहते हैं और राम और सीता के साथ में लक्ष्मण भी हैं और लक्ष्मण जी उनकी सेवा के लिए आए हुए हैं। और रात में चांदनी चारों तरफ जो है फैली हुई है और लक्ष्मण जी वहाँ पर पहरा देते हैं। तो इस कविता में प्रहरी के रूप में जो लक्ष्मण जी हैं जो पहरा दे रहे हैं, उनका बहुत ही सुंदर सा चित्रण प्रस्तुत मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। देखिए बच्चों, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर गंभीर मना। जाग रहा ये कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। व्याख्या करने से पहले बच्चों इसका शब्दार्थ जान लेते हैं। देखिए, पर्ण कुटीर, पर्ण कहते हैं बच्चों तिनके या पत्ते, पत्तों की कुटिया। कुटीर माने छोटी सी कुटिया, तिनकों से बनी हुई या पत्तों की कुटिया। और सम्मुख का अर्थ होता है सामने। स्वच्छ, स्वच्छ का अर्थ होता है साफ सुथरा। और शिला, शिला का अर्थ है यहाँ पर बहुत बड़ा सा पत्थर। निर्भीक यानी निडर, निडर मन वाला। धनुर्धर, धनुष को धारण करने वाला। भुवन भर, भुवन भर का अर्थ है संपूर्ण संसार, सारा संसार। भोगी, भोगी का अर्थ होता है कि भोग करने वाला या राजा जैसा। कुसुमायुध, कुसुमायुध का अर्थ होता है कामदेव। कुसुमायुध कामदेव को कहते हैं, यानी और कामदेव को कुसुमायुध क्यों कहते हैं? क्योंकि कुसुम का अर्थ होता है फूल और आयुध का मतलब होता है जो है धनुष बाण। ये जो कामदेव हैं, कहा जाता है कि उनका जो धनुष होता है वो फूलों से बना होता है, इसीलिए उनको कुसुमायुध कहते हैं। बच्चों, व्याख्या करने से पहले जान लेते हैं इसका संदर्भ, क्योंकि जब भी आप किसी भी कविता पद दोहे का अर्थ लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे उसका संदर्भ। और संदर्भ में लिखा जाता है बच्चों, प्रस्तुत पद्यांश हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता से लिया गया है। इस तरह से बच्चों आप संदर्भ लिखेंगे। और फिर लिखा जाता है प्रसंग। प्रसंग में लिखा जाता है कि किस समय का, किस घटना का या किस बात का उसमें वर्णन हो रहा है। तो इसमें जो लक्ष्मण है वो प्रहरी के रूप में लक्ष्मण का बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इसका अर्थ देखिए बच्चों, पंचवटी की छाया में, पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। अब देखिए बच्चों कितना सरल है इसका अर्थ। सीधा सा इसको अभी आपने जब शब्दों का अर्थ जान लिया है तब बहुत ही आसानी से इसका अर्थ भी निकाल लेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं या कवि कहते हैं कि पंचवटी की घनी छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। यानी जो पंचवटी है, पंचवटी की घनी छाया में उसमें एक जो बहुत ही सुंदर सी पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर और उस जो कुटिया है उसके ठीक सामने बहुत ही साफ सुथरी शिला पर, पत्थर पर
धीर वीर गंभीर मनम, बहुत ही धीर भीर गंभीर यानी कि धैर्यशाली निर्भीक मन वाला, निडर मन वाला वीर पुरुष बैठा हुआ है। जाग रहा ये कौन धनुर्धर, यानी कवि के मन में ये प्रश्न आता है कि इस सुनसान रात हो रही है और जो है पंचवटी की छाया में जो सुंदर सी कुटिया बनी हुई है और उसके सामने एक जो पत्थर पड़ा हुआ है साफ सुथरा, उस पर ये धीर मतलब धैर्यशाली धारण किए हुए निर्भीक बिना डर वाला वीर पुरुष कौन बैठा हुआ है। जबकि भुवन भर सोता है, यानी ये कौन जाग रहा है, ये धनुषधारी धनुष को धारण किए हुए इस समय कौन जाग रहा है, जबकि सारा संसार संपूर्ण संसार इस समय सो रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो देखने में ये जो वीर है वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बना बैठा हो। यानी जो कामदेव का जो बच्चों कार्य होता है उसका काम होता है भोग करना, और जो है मगर यहाँ पर जो ये सामने बैठा हुआ है ये भोग करने वाले कामदेव की जगह यहाँ पर योगी सा बना बैठा है। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कवि का कि ये जो सामने बैठा हुआ है शिला, स्वच्छ शिला पर ये जो लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं, ये जो है इस समय देखने में ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई राजकुमार हों, जैसे ये सारी सुख सुविधाओं में रहने वाले हों, लेकिन इस समय जो ये बैठे हुए हैं ये योगी जैसे योगी बैठे होते हैं शांत स्वभाव वाले, ये शांत स्वभाव वाले योगी जैसे बैठा हुआ है, जबकि ये देखने में एक राजकुमार भोगी जैसा लग रहा है। यानी जिसे संसार की सारी सुख सुविधाओं को भोगना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो है जो देखने में लग रहा है, लेकिन क्या है कि वो योगी जैसा जो तपस्वी जैसा बैठा हुआ है। इसलिए कहा है भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, यानी जिसको संसार का भोग करना चाहिए, ऐसो आराम में रहना चाहिए, ऐसा व्यक्ति जो है इस वन में एकांत में जो है योगी बना हुआ बैठा है। इस प्रकार बच्चों ये यहाँ पर लिखा हुआ है। बच्चों आपको जब कोई भी अर्थ लिखना होगा तो आप पहले लिखेंगे ये शुरुआत में कि आप इसका लिखने जा रहे हैं तो 2 शब्द लिख लेते हैं शुरू के और 2 शब्द लिख लेते हैं लास्ट के और बीच में डॉट डॉट कर देते हैं कि हम इसका अर्थ लिखने वाले हैं। लेकिन आपको शब्दार्थ परीक्षा में नहीं लिखने हैं। ये शब्दार्थ हमने इसलिए आपको दिखाए ताकि आपको अर्थ समझने में आसानी हो जाए। परीक्षा में आप शब्दार्थ नहीं लिखेंगे बल्कि उसको शब्दों का अर्थ समझेंगे। आपको लिखना क्या है, आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पदांश हिंदी काव्य में संकलित एवं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी शीर्षक कविता से लिया गया है या उद्धृत है। फिर आप लिखेंगे प्रसंग कि इसमें पहरी के रूप में लक्ष्मण का रूप चित्रण किया गया है। फिर नीचे लिखेंगे बच्चों व्याख्या कि कवि कहता है कि पंचवटी की घनी छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के सामने एक स्वच्छ विशाल पत्थर पड़ा हुआ है और उस पत्थर के ऊपर धैर्यशाली निर्भीक मन वाला वीर पुरुष बैठा हुआ है। सारा संसार सो रहा है परंतु धनुषधारी इस समय भी जाग रहा है। ऐसा वीर दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव यहाँ योगी बन के आ बैठा हो। अब लिखना है बच्चों आपको काव्य सौंदर्य। देखिए काव्य सौंदर्य में भाषा जो है मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा है खड़ी बोली। खड़ी बोली है, रस शांत है, अलंकार इसमें अनुप्रास की छटा और उपमा की सुंदर योजना है और प्रसाद इसमें गुण है और इसमें प्रसाद गुण युक्त सरल साहित्य खड़ी बोली भाषा है और गुण इसमें प्रसाद है। जो इस प्रकार से आप लिखेंगे काव्य सौंदर्य कि इसमें भाषा खड़ी बोली है, रस शांत है, अलंकार अनुप्रास अलंकार की छटा है। या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार है और उपमा अलंकार है। इसमें प्रसाद गुण युक्त सरल साहित्य खड़ी बोली भाषा है और गुण इसमें प्रसाद है। और बच्चों परीक्षा में आपको करनी है इसकी व्याख्या, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी रट्टा मारी लगाएं। आप इसको समझ लेना है कि इस कविता में क्या बताया जा रहा है, इस पद में बताया क्या जा रहा है।
तो सीधा सा आप इसको कहानी के की जैसे भी याद कर सकते हैं और अपने शब्दों में इसको लग सकते हैं कि पंचवटी की छाया है, उसमें सुंदर पर्ण कुटीर बना हुआ है, एक पत्तों की कुटिया बनी हुई है और उसके सामने ही एक जो है स्वच्छ साफ सुथरा पत्थर पड़ा हुआ है और उस पर एक धैर्यशाली धीर वीर गंभीर बने हुए जो लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं। और कवि इन्हें देख कर के सोच रहा है कि ये जो है कौन है जो जाग रहा है इस समय धनुषधारी, क्योंकि इस समय सारा संसार सो रहा है, क्योंकि उसको देखने से ऐसा लगता है जैसे ये कोई भोगी है, भोगी जो है आज कामदेव योगी बनकर यहाँ पर बैठा हुआ है। इस तरह से आप इसको समझ लीजिए और समझ कर ही इसकी व्याख्या कर दीजिए। बच्चों रटने से आप भूल जाएंगे, लेकिन समझने से कभी भी आप नहीं भूलते हो, तो इसको समझ लो। इसका जो है जो मैथिली शरण गुप्त के जितने भी पद हैं वो बहुत ही सरल हैं, बहुत आसानी से इसको समझे जा सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से भी आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे और अगली वीडियो में पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का दूसरा पद। तो बच्चों अगर आपको समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करिए और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और इस वीडियो को देखने के बाद बच्चों अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। धन्यवाद।